श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 45वां श्लोक। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया है, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से तो बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती के लिए माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणीय धार्तराष्ट्रारणे तन्मे क्षेम तरम भवे। आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हों, जिसके साथ खेले हों, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा। क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे, उससे तो अच्छा आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मैं बिना प्रतिकार किए, बिना शस्त्र उठाए धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा युद्ध में मारा जाऊं, तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन कहते हैं कि वे युद्ध करने से इतना विचलित हो चुके हैं कि अब वे बिना लड़े ही मर जाना बेहतर समझते हैं। उन्हें लगता है कि अपने ही स्वजनों को मारने से अच्छा है कि वे स्वयं बिना विरोध के मारे जाएं। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानस। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। दोस्तों, ये था पहला अध्याय भगवत गीता का, अर्जुन विषाद योग। जी हाँ, इसमें अर्जुन के दुख में होने की, उसके मन में शंका आने की और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर होके आती हैं इस पूरे अध्याय में। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसे आप तक पहुंचाया धर्मेंद्र ने। बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट शब्दों में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद मुलाकात होगी दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।